एवरीवन, हैप्पी मॉर्निंग एंड हैप्पी ट्यूसडे टू ऑल ऑफ यू। मेरे प्यारे ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिलीज, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम क्या सीखने वाले हैं इस प्यारे से ट्यूसडे के दिन। आज हम अपने कंपैरिजन के टॉपिक को थोड़ा बेटर वे से समझने वाले हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बता तो दिया कि कंपैरिजन होता क्या है, कंपैरिजन आता क्यों है, आता है तो उसके ड्रॉबैक्स क्या होते हैं, वो हमारे लाइफ को हार्म कैसे करता है, और कंपैरिजन आ भी गया तो आप स्मार्टली कैसे उससे निकल सकते हैं। चलिए, आज मैं आपको कुछ टिप्स या कुछ ऐसे सॉल्यूशंस बताने वाली हूँ, कुछ ऐसे रास्ते बताने वाली हूँ जिससे आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने से बच सकें। सबसे पहले तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं तो वेरी फर्स्ट पॉइंट, आप अपनी एनर्जी और अपने टाइम को वेस्ट करते हैं। So you should not waste your energy or your time on comparing yourself with anyone, because जो आप हो वो आप हो, आपकी तरह कोई दूसरा हो भी नहीं सकता, आपकी जगह कोई ले भी नहीं सकता, और जो सामने वाला है वो सामने वाला है। उसकी तरह बनने के चक्कर में आप अपनी ओरिजिनलिटी को कभी मत खो। ये देखना कि दूसरे की लाइफ कैसी चल रही है, ये देखना कि दूसरे की लाइफ में क्या है, अपना माइंड एक गलत तरीके पे यूटिलाइज करने के बराबर है। अपना टाइम दूसरे की सोशल मीडिया साइट, उनका फोटोज, उनकी सारी चीजें देखना, उसकी लाइफ कितनी अच्छी है, यार वो तो इस न्यू ईयर में ये वेकेशन पे गई थी, उसने अपने लाइफ में ये एंजॉय किया। तो आप सोशल मीडिया के वर्ल्ड पे इतना ट्रस्ट करते हैं कि आप अपने लाइफ को, खुद को बहुत ज्यादा डाउन फील करने लगते हैं, खुद के लाइफ को वैल्यू देना कम कर देते हैं। तो सबसे पहला टिप आपके लिए यही है कि डोंट वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी, बिकॉज टाइम एंड एनर्जी बोथ द थिंग्स आर वेरी प्रीशियस। और एक बार वो टाइम गया तो दोबारा आएगा नहीं। यू कैन नॉट गो टू द 2021 बैक, राइट। और आपने जो एनर्जी अपने 2021 के लिए लगाई थी, आप उसे भी रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम और एनर्जी ये दोनों भी चीज एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड रहती है। ठीक है। सेकेंड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आराम से स्लोली पॉइंट्स को समझिएगा। सेकेंड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कंपैरिजन जो होता है वो आपके लाइफ का जो हैप्पीनेस होता है, जो खुशी होता है, उसे पूरी तरीके से आपसे छीन लेता है या दूर कर लेता है। ठीक है। आप बहुत अच्छे मूड में हैं, आप अपनी लाइफ को काफी अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, सडनली आपने इंस्टाग्राम में अपनी एक फ्रेंड का फोटो देख लिया, उसके बॉयफ्रेंड के साथ, उसकी फैमिली के साथ, उसके हस्बैंड के साथ, और आप वहीं पे सोचने लग गए कि यार इन दोनों की केमिस्ट्री तो कितनी अच्छी है, ये दोनों एक दूसरे के साथ कितने अच्छे लगते हैं, एंड लुक माई पार्टनर इज नॉट सो मच हैंडसम, या मेरा पार्टनर या उतनी ब्यूटीफुल नहीं है, या मेरे और मेरे पार्टनर के बीच में वो केमिस्ट्री नहीं दिखती है। तो भाई ये फिल्टर और सोशल मीडिया का सही दुनिया चल रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप किसी के एक स्माइलिंग फोटो देखकर ये सोच लेते हो कि सामने वाले ने अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव कर लिया है, उसका रिलेशनशिप स्टेटस काफी हैप्पीएस्ट है और आपका नहीं है, तो ये सोच के आप अपनी लाइफ की खुशी को खराब करते हो। बिकॉज यू नेवर नो कि बैकग्राउंड में हर किसी के लाइफ में क्या चल रहा है। एक फोटो देख लिया, आपका फ्रेंड एक परफेक्ट सबसे अच्छा कार के साथ खड़ा है, आपने फोटो देख लिया, आपने अज्यूम कर लिया कि आपके फ्रेंड ने वो कार ले लिया। यू नेवर नो उसने वो कार लिया है या उसने सिर्फ वो फोटो अपलोड किया है। तो प्लीज किसी भी ऑब्जेक्ट को, चाहे वो रियलिटी हो या चाहे वो इल्यूजन हो, उसको अलाउ मत कीजिए कि वो आपके लाइफ के जॉय एंड हैप्पीनेस को आपसे दूर करे। ठीक है। जो कंपैरिजन हमेशा करता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, जब आप कंपैरिजन करते हैं तो आप ये सारी चीजें अपने लाइफ में खोते जाते हैं, ये सारी चीजें अपने लाइफ में आप एक्सपीरियंस करते जाते हैं। थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यू विल नेवर बी देम। आप कभी भी उनकी तरह बन नहीं पाएंगे। ठीक है। आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को देखेंगे कि वो बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत स्लिम है, बहुत फिट है, बहुत फेयर है, लॉन्ग हेयर है, शाइनी हेयर है, यू नेवर नो उसके लिए वो ब्यूटी पार्लर में कितने खर्चे करते होंगे, और यू नेवर नो कि उसके लिए वो ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने इनर हेल्थ को मेंटेन रखते होंगे, अपने आउटर हेल्थ को मेंटेन रखते होंगे, सेल्फ केयर करते होंगे, सेल्फ लव करते होंगे। अगर आप में वो सारी चीजें मिसिंग है तो आप कभी उनकी तरह बन भी नहीं सकते। तो आप कभी भी किसी की जगह नहीं ले सकते, और किसी को कॉपी करने में मजा नहीं है। जो आप हो वो आप हो, जो आपका नाम है वो आपका नाम है,
वो आपकी ओरिजिनलिटी है। कोई और आपकी ओरिजिनलिटी और कोई किसी और आप किसी और की ओरिजिनलिटी को कॉपी नहीं कर सकते। अगर आप किसी की तरह बनते भी हैं तो सिर्फ आप उनके कार्बन कॉपी रहते हैं, आप उनकी तरह नहीं बनते। तो ये फैक्ट को जानने की कोशिश कीजिए। अगर आपको किसी की लाइफ बहुत अच्छी लगती है तो आप उनकी लाइफ को एडमायर कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए, बट उनकी तरह बनने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ये एक इल्यूजन है कि मैं उसकी तरह बन पाऊंगी। नहीं, उसकी तरह आप बनेंगे तो आप सिर्फ एक रॉबोट रहेंगे। जहां पे उसके एक्शंस आपको दिखने बंद हुए, आपका माइंड ब्लैंक हो जाएगा, क्योंकि आप किसी को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो। तो किसी की तरह मत बनिए। किसी से कुछ सीख के अपना बेस्ट वर्जन बन सकते हैं, बट किसी की तरह मत बनिए। ठीक है। फोर्थ पॉइंट ये है, दे हैव बीन एट इट फॉर अ वाइल। जहां पे आप आज हैं, कहीं ना कहीं आपकी जगह पे वो भी होंगे। ठीक है। जिस जगह पे आज आप खड़े हैं, कहीं ना कहीं इस जगह पे वो सामने वाला इंसान भी पहले होगा। सेम एग्जाम्पल, कोई स्टूडेंट है जो बहुत टॉपर है, आप उसको देखते हो और आप सोचते हो यार ये हर टाइम एग्जाम में 90+ लाता है, मैं क्यों उसकी तरह नहीं हूँ। तो कभी ना कभी वो आपकी जगह पे था, कभी ना कभी आप जिस कंफ्यूजन और माइंड के स्टेट में आप हो वो भी था, बट फर्क ये है आपके और उनके एक्शन में। ठीक है। कोई टॉपर बचपन से नहीं होता है, कभी ना कभी ये जो आपको आज रियलाइज हो रहा है ये उनको भी रियलाइज हुआ था। फिर उन्होंने क्या किया, जो उनके टॉपर थे उसके अच्छी क्वालिटीज, अच्छे पॉइंटर्स को देखा, समझा, अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, ग्रो किया, अपने एफर्ट से सक्सेस पाया और आज वो टॉपर बने। तो ये आपके साथ भी हो सकता है। ठीक है। आप भी टॉपर बन सकते हैं, आप भी सक्सेसफुल बन सकते हैं अगर आप उस टेक्निक को प्रॉपरली फॉलो करें। तो आप भी सोचेंगे कि टॉपर की लाइफ ही अच्छी है, आपकी लाइफ टॉपर जैसी क्यों नहीं है, सिर्फ सोचते रहेंगे, उसके लिए कुछ एक्शन नहीं लेंगे तो आपको ग्रोथ नहीं मिलेगा। जो आज टॉपर है वो कभी ना कभी आपकी जगह पे था और उसने पॉजिटिव एक्शन लिया था, प्रॉब्लम्स को लेकर नहीं बैठा था, तभी आज जाके वो टॉपर बना है। तो आज भगवान अगर आपको कंपैरिजन के मोड में ला रहा है तो उसे पॉजिटिवली एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लीजिए और उसे अपने लाइफ में एक बेस्ट डोर समझ के ओपन कीजिए और अपने हार्ड वर्क से, अपनी एफर्ट से, अपने टैलेंट से उस डोर को ओपन कीजिए और सक्सेसफुली उसमें एंटर होके आप भी टॉपर बनिए। ठीक है। हमेशा कंपैरिजन करना है तो उसका आउटकम पॉजिटिव होना चाहिए। सिर्फ आप ये कंपेयर करेंगे कि वो बहुत अच्छा है, ये सोच के आप खुद को कर्स करते रहेंगे, ब्लेम करते रहेंगे, सेल्फ डाउट करते रहेंगे, तो ये इट इज नॉट गोना सर्व यू इन एनी वेज। ना ही ये आपको अच्छा सर्व करेगा, ना ही ये आपकी लाइफ को कहीं बेटर वे से ले जाएगा। ठीक है। बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि यार मेरी वो फ्रेंड की लाइफ बहुत अच्छी है, शी इज लिविंग सो मच गुड लाइफ, यू नो, हर ईयर में 2 से 3 बार वो वेकेशंस पे जाती है, उसके मम्मी डैडी उसके बर्थडे में उसको ये देते हैं, उसको वो देते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, ये सोशल मीडिया के का जो प्लेटफॉर्म है, जो भी सोशल मीडिया साइट्स हम यूज करते हैं, उसमें हम जो भी फोटोज अपलोड करते हैं, जो भी पिक्चर्स अपलोड करते हैं, जो भी अपनी लाइफ को बताते हैं, वो एक्चुअली रियलिटी नहीं होती है। तो यू मे नेवर नो कि आपके फ्रेंड ने, एक दूर का आपका फ्रेंड है जिसे आप मिलते नहीं, आपने उसके हाथ में आईफोन का लेटेस्ट वर्जन देख लिया, आपने सोचा ओ माय गॉड ये तो मोबाइल अभी लॉन्च हुआ है और उसने ले भी लिया, ओ माय गॉड शी इज सो मच लक्की। यू मे नेवर नो वो अपने ब्रदर सिस्टर या किसी और का फोन लेकर सिर्फ एक पिक्चर उसने क्लिक किया होगा, अपलोड कर दिया होगा और आपको लगा होगा वाह उसकी लाइफ कितनी अच्छी है ना। आपने अपनी किसी फ्रेंड को देखा कि वो कहीं पे बड़ी अच्छी जगह पे, गोवा में या किसी अच्छी जगह पे वो गया, आपने देखा कि अरे यार ही और शी इज सो लकी कि वो इतना घूम रही है या इतने टेम्पल्स में जा रही है, इतना एंजॉय कर रही है। यू मे नेवर नो, इट मे बी अ पार्ट ऑफ हीज और हर जॉब टू गो देयर, राइट। तो आपको जो दिख रहा है वो कितना सच है ये आपको नहीं पता है। तो स्टॉप जजिंग, स्टॉप कंपेयरिंग योर लाइफ विद अदर्स, बिकॉज जो आपका लाइफ है वो रियलिटी है और जो आप दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं वो सिर्फ उनकी हाइलाइट्स है। यस, मेरा नेक्स्ट पॉइंट यही है कि आपकी रियलिटी को दूसरों के हाइलाइट्स के साथ कंपेयर मत कीजिए।
आपको लगता है कि उसके लाइफ में सब कुछ है, वो रोज नए नए कपड़े पहनती है, यार शी माइट बी सो मच रीच, उसके पास तो सब कुछ है, शी इज सो मच लकी। आप अपनी लाइफ की रियलिटी को उसके हाईलाइट से कंपेयर कर रहे हैं। अगर आप किसी के फोटोज को देख के ये सोच रहे हैं कि यार वो कितनी फेयर है, कितनी ब्यूटीफुल है, मैं उतनी फेयर उतनी ब्यूटीफुल नहीं हूं, बिकॉज आप अपने ओरिजिनल फोटोज को उसके एडिटेड फोटोज के साथ कंपेयर कर रहे हैं, उसके फिल्टर्ड फोटो के साथ कंपेयर कर रहे हैं। अगर आपको फेक लाइफ जीनी है तो आप भी फिल्टर लगाइए ना, आप उससे काफी बेटर दिखेंगे। बट यस, आप यूनिक है, आपको वैसे फेक लाइफ नहीं जीनी है, आपको कॉपी वाला वर्जन नहीं बनना है ना, आपको बेस्ट वर्जन बनना है। तो इसलिए ये सारी चीजें मत कीजिए, अपनी रियलिटी को किसी के हाईलाइट के साथ कंपेयर करके अपनी लाइफ को खराब मत कीजिए, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो आपको सोशल मीडिया साइट पे दिखता है, जो आपको सामने वाले की रियलिटी आप अज्यूम करते हो, वो एक इल्यूजन होता है बहुत बहुत बार टाइम। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि हमेशा होता है, बट बहुत बार वो एक इल्यूजन होता है। तो आप किसी के इल्यूजन को लेके अपनी लाइफ में कंफ्यूजन क्रिएट करते हो और अपनी लाइफ में जो चीजें सेटल्ड है उसे भी खराब करते हो। तो हमेशा जैसी चीजें हमें दिखती है, चीजें वैसी होती नहीं है, क्योंकि ये बात हमेशा याद रखिए, नो वन इज परफेक्ट। आप जिसे देख रहे हैं, आप सोच रहे हैं शी इज सो स्लिम, ट्रिम, फिट, स्मार्ट, लॉन्ग हेयर, ब्यूटी, glowing skin, her eyes is so much good, and entire features of her face is so much good. You may never know कि उस इंसान ने खुद के मेकअप, खुद के लुक को इतना परफेक्ट बनाने के लिए कितना मेकओवर किया होगा, कितने मेंटेनेंस करते होंगे वो, यू मे नेवर नो दैट। और ये तो हर किसी को पता है कि बड़े से बड़ा इंसान हो, कोई भी इस दुनिया में 100% परफेक्ट नहीं है। तो आप किसी के एक सिंगल फोटोज को देख के या आप किसी के लाइफ के एक पार्ट को, एक साइड को देख के ये कैसे डिसाइड कर लेते हैं कि वो इतना परफेक्ट है। चलो ये तो डिसाइड कर लिया वो इतना परफेक्ट है, बाद में कंपेयर कर लो कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं उसके सामने। आप ये ऐसे कैसे कर सकते हैं? व्हेन यू नो दैट इट्स एन इल्यूजन, व्हेन यू नो इट इज जस्ट डिस्टर्बिंग यू, व्हेन यू नो द फैक्ट दैट नो वन इज परफेक्ट, एवरीवन इज हैविंग थोड़ा थोड़ा पॉइंट टू ग्रो, स्कोप है सबके लाइफ में लर्न करके ग्रो करने का, राइट। तो अपने आप को, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, सेट योरसेल्फ फ्री। अपने आप को ये सारे इल्यूजन से फ्री रखिए जो आप किसी के फोटोज देख के, किसी के लाइफस्टाइल देख के, किसी की लव स्टोरी का एक पार्ट सुन के, किसी की अच्छी सुगर कोटेड लाइफ की स्टोरी सुन के आपको लगता है वाओ, his or her life is so much smooth, she is getting everything easily. No darling, nothing is easy in this world. मे बी वो इंसान बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा काम कर रहा है, या मे बी वो इंसान आपको सिर्फ उसके लाइफ की रियलिटी छुपा के हाईलाइट दिखा रहा है, ठीक है। दो में से एक चीज हो सकता है। तो यू नीड टू सेट योर सेल्फ, सेट योर माइंड फ्री फ्रॉम दिस ऑल। आपको कंपैरिजन अपनी लाइफ में लाना ही नहीं है, और मैंने आपको इतने वेज से बता लिया कि क्यों कंपैरिजन नहीं लाना है, ठीक है। और आप क्या कर सकते हैं इस हैबिट को कम करने के लिए? इस हैबिट को कम करने के लिए आप सबसे पहले खुद को ऑब्जर्व करना कोशिश कीजिए। खुद को ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए कि आप किस किस पॉइंट पे, किस किस मोमेंट पे, किस किस जगह पे आप अपने आप को लोगों से कंपेयर करते हैं। अगर आपको याद रहता है तो वेरी गुड, नहीं याद है तो आप इसे किसी बुक में लिखिए, फिर स्लोली ग्रेजुअली वो ईच एंड एवरी पॉइंटर्स पे काम करना चालू कीजिए। आप जब काम करना चालू करेंगे, पहले तो आप फाइंड आउट करना चालू करेंगे कि हाँ मैं इस चीजों में से, एन एग्जाम्पल, मैं ब्यूटी के मैटर में अपने आप को दूसरे से कंपेयर करती हूँ कि सामने वाला ब्यूटीफुल है, स्लिम ट्रिम है, बहुत अच्छा है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे कंपेयर करती हूँ, उसके सोशल मीडिया फॉलोअर्स पे खुद को कंपेयर करती हूँ। तो ये 3 पॉइंट्स लिखने के बाद आप पहले फाइंड आउट कीजिए कि आपको जो मिला है वो रियलिटी से मिला है और सामने वाले को जो मिला है वो उसके हाईलाइट से मिला है। तो हाईलाइट्स जो एक फेस पे मास्क होता है उससे क्या लेना देना है आपको? आप खुद की रियलिटी में रहिए, खुद की रियलिटी से खुश रहिए कि आई एम द रियल वर्जन ऑफ माई सेल्फ, एंड ग्रैटिट्यूड पे कीजिए कि मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं दे ऑल आर जेन्युइन एंड विथ मी फॉर एवर, ठीक है।
दे आर लाइकिंग, दे आर वॉचिंग माई वीडियोज, दे आर कंटिन्यूसली मोटिवेटिंग मी। उससे ज्यादा क्या चाहिए? 1 लाख फॉलोअर्स ले लिया और उसको 100 कमेंट्स भी नहीं आ रहे हैं और आप सिर्फ वो 1 लाख फॉलोअर्स पे अटके हुए हो। इससे अच्छे तो आप हो ना कि आपके पास अगर 200-300 फॉलोअर्स ही है बट उसमें से 80-90% ऑडियंस ऐसे हैं जो आपसे कनेक्टेड है। सो इट इज अ गुड ब्लेसिंग्स, नो? तो आपके ब्लेसिंग्स को काउंट कीजिए ना। आप उस पर क्यों फोकस करते हैं कि जो आपके पास नहीं है? क्योंकि जो नहीं है शायद वो आपके बेटरमेंट के लिए आपके पास नहीं है। जो आपके लिए अच्छा होता है वही चीज अनफोल्ड करता है गॉड, वही डोर आपके लिए ओपन करता है जो आपके लिए अच्छा होता है। या वो आपको लर्निंग देगा, या वो आपको लेसन देगा, या वो आपको सक्सेस देगा, या वो आपको आपके लाइफ में आगे बढ़ाएगा। बट आपके परसेप्शंस, आपके कंटिन्यूस रॉन्ग प्रेयर के वजह से, आपके कंटिन्यूस अजम्पशन के वजह से, नेगेटिव थॉट्स के वजह से आप अपने ऑरा को, अपने आप को इतना मैनिपुलेट कर लेते हो कि आप खुद ही वो डोर ओपन करना नहीं चाहते जो आपके लिए आपके गॉड ने क्रिएट किया है, जो आपके लिए आपके पेरेंट्स ने क्रिएट किया है। और हमारे पेरेंट्स और हमारे गॉड से ज्यादा कोई नहीं है जो हमारा इतना अच्छा सोचता हो। ठीक है? तो अपने आप को हमेशा वैल्यू दीजिए, अपने वर्थ को समझिए माय डियर फ्रेंड। आप जो है वो आप हैं और आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, बिकॉज यू आर द रियल वर्जन ऑफ योर सेल्फ एंड यू नो दैट यू आर द बेस्ट। तो आप अपने बेस्ट वर्जन में खुद को खुद से कंपेयर करके खुद को अपग्रेड करके बेस्ट बनाइए। मैं ये नहीं बोलती कि अगर कोई बहुत अच्छा है तो हमें उससे दूर भागना है। अगर कोई बहुत अच्छा है, बहुत नॉलेजेबल इंसान है, आप उसे अपने लाइफ में उसके लाइफ के लेसन या उसके लाइफ के लर्निंग या उसके एक्सपीरियंस से उसके आइडियाज को आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए, बल्कि सामने से उस इंसान को ग्रैटिट्यूड पे कीजिए दैट बिकॉज ऑफ दिस क्वालिटीज यू आर अ टॉपर, बिकॉज ऑफ दिस क्वालिटी यू आर अ बेस्ट सिंगर, बिकॉज ऑफ दिस क्वालिटी यू आर अ बेस्ट actor or actress. And I am glad and proud to say that I have you in my circle, and now henceforth I will also follow these pointers of yours to make myself best. ग्रैटिट्यूड पे करके उनके अच्छे पॉइंट को, उनके इंस्पिरेशनल वाले पॉइंट को जो आपके लाइफ को मोटिवेट करता है, आप भी इम्प्लीमेंट करिए ना। कंपैरिजन पॉजिटिविटी लाता है आपके लाइफ में, तो कोई भी चीज खराब नहीं है। बट हो तो ये रहा है आजकल की दुनिया में कि कंपैरिजन आपको सिर्फ निगेटिविटी की तरफ लेके जा रहा है। आई होप माय डियर ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, आप सब को मैंने जो कंपैरिजन के लिए बताया है, आप उस सब से, ये सारे पॉइंटर्स से खुद को बचा सकते हैं। सारे पॉइंटर्स को समझिए अच्छे से, वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, अपने लाइफ के लिए टाइम निकालिए। एक दिन टीवी मत देखिए, एक दिन गॉसिपिंग मत कीजिए, एक दिन किसी की बुराई मत कीजिए, एक दिन किसी को डांटिए मत, ब्लेम मत कीजिए। एक दिन खुद के लिए टाइम निकालिए, खुद के अंदर झांकिए कि आपका ये जो कंपैरिजन वाला हैबिट है, आपके अंदर जो चीज है जिसे आपको हील करने की, बेटर बनाने की जरूरत है, उस पे काम कीजिए, खुद को बेटर बनाइए। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम माय डियर यूट्यूब फैमिली। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय, टेक केयर।